धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पुनः अपने इन अनमोल पलों को अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित करते हैं। अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता फुल डेडिकेशन के साथ अपने परमात्मा प्रभु महावीर को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये समर्पण प्रभु महावीर को हमारे अंदर प्रवेश करा सकता है। ये समर्पण प्रभु महावीर को हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर सकता है। ये समर्पण परमात्मा महावीर की अनंत ऊर्जा को ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। भाव में भरें और प्रभु महावीर की कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले एक छोटा सा गीत है। मुझे लगता है इस गीत के जो भाव हैं या इस गीत की जो गहराई है, परमात्मा से जुड़ने के बाद आती है। ये सोच भी महावीर से जुड़ने के बाद या परमात्मा से जुड़ने के बाद या अपनी आत्मा में झांकने के बाद ये भाव पैदा होता है। क्योंकि ये भाव अगर हैं हमारे में और तुम्हारे में, तो प्रभु महावीर के साथ जुड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और प्रभु महावीर को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि शायद इसी समझ ने प्रभु महावीर की आत्मा को तीर्थंकर पद प्रदान किया। यही सोच हमें परमात्मा से जोड़ सकती है। बुराई ढूंढनी जिस दिन बंद हो जाएगी, सच कहता हूं आपकी आत्मा में छुपा हुआ जो परमात्मा का तत्व है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। बुराई ढूंढते रहोगे तो सच कहता हूं जिंदगी भर बुरे बने ही रहोगे। बुराई ढूंढने वाला जिंदगी में कभी अच्छा नहीं बन सकता। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, प्रभु महावीर का है। और आपको आश्चर्य होगा, श्रावक का एक गुण है, 21वां गुण है शायद, गुण दृष्टि।
कि श्रावकपना आता ही तभी है जब हम किसी के अंदर गुण देखने की कला जानते हो। दोष दृष्टि हमेशा द्वेष में आती है, राग और द्वेष में आती है, कंपैरिजन में आती है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सावधान किया है साधकों को कि कभी कंपैरिजन मत करना। कंपैरिजन हमेशा, कंपैरिजन यानी तुलना, तुलना यानी तोलना। उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, कर लो। ये ट्रिपल सी है ना, जो सी, वो सी आर नहीं बोल रहा मैं, तो सी आर, क्योंकि सी आर कमाने के लिए शियार बनना पड़ता है। चलो अपन को कहाँ जाने चलना है, वहां नहीं जाना हमको, जो भी है। पर लेकिन एक कह रहा हूं बात आपको, ये ट्रिपल सी है, कंपैरिजन, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। और मजे की बात यह है, ये तीनों साथ साथ चलती है। अगर आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत आने वाली है। क्योंकि तुलना जहां भी होगी, क्योंकि आप लोग भी साधु साध्वियों में तुलना करते रहते हो, वो बढ़िया है, ये तो है ही बेकार, होगी नहीं बात। और सुनो जी, ये तुलना हम लोग भी करते रहते हैं, वो क्षेत्र बढ़िया है, वो क्षेत्र बढ़िया है। अरे जो बढ़िया है छोड़ना, तेरी विशेषता तो घटिया को बढ़िया बनाने की है। तो तुलना जहां भी होगी, कंप्लेन जरूर होगी। और कंप्लेन जो है वो मन से जुड़ी हुई है। तुलना भी हम अंदर ही अंदर करते हैं, कंप्लेन भी हम अंदर अंदर करते हैं। और कंप्लेन जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, फिर क्रिटिसिज्म पर आता बदला, फिर जबान पर आती है। चाहे तुलना मैं करूं, चाहे तुलना तुम करो, शिकायत पैदा होगी ही होगी। अगर जिंदगी के अंदर इन ट्रिपल सी को एक तरफ रख दिया ना, तो सच कहता हूं, धीरे धीरे आप परमात्मा बनने की राह पर चल पड़े हो। आपके घर में सुख शांति हो सकती है अगर ये तीन चीजें निकल जाएं। हमारी समाज में सुख शांति हो सकती है अगर ये तीन चीजें निकल जाएं। साधु को साधुता में आनंद आ सकता है, श्रावक को श्रावकपना में आनंद आ सकता है अगर ये तीन चीजें निकल जाएं। तुलना मत कीजिए। जो है उसे स्वीकार करने की। अगर बताओ, भगवान महावीर को अगर अर्जुन माली की तुलना की होती, तो क्या कभी वो दीक्षा दे पाते? हाय, 1141 जनों के हत्यारे को मैं दीक्षा दूं? क्या वो चंडकोशिया का उद्धार कर पाते? अगर तुलना होती तो। अगर तुलना होती तो क्या शूलपाणी यक्ष को फूलपाणी यक्ष में तब्दील कर पाते? तुलना कमजोर लोग किया करते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, कोई मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पर लेकिन इतना कहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि किसी की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर बड़ी कर दो। मैं ये कहता हूं कि ये भी भाव अच्छे नहीं।
ये भी भाव अच्छे नहीं है कि आपको किसी की लकीर छोटी नजर ही क्यों आई, ये क्यों नहीं चिंतन करते। अगर उसे बड़ा करने में जुटोगे, अपनी लकीर बड़ा करने में जुटोगे, तो यात्री वही तो चीज है ना कि इसको छोटा करना है मैंने। आप अपनी साधना में मस्त रहिए, किसी को छोटा किसी को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और याद रख लेना, किसी को छोटा करने की भावना, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, जिंदगी में यह भावना हमें कभी भी बड़ा नहीं बनने देगी, हमें कभी भी बड़ा नहीं बनने देगी किसी को छोटा करने की भावना। इसलिए इस समाज के अंदर वातावरण सुरम्य बन सकता है अगर महावीर के सिद्धांत अगर हमारे जीवन में रच पच जाएं। तो ले चलता हूं आपको महावीर कथा में। महावीर की कथा अब कुछ और दूसरे मोड़ पर जाने वाली है। अभी तक तो आपने देखा है कि अभी तक प्रभु महावीर की आत्मा देवलोक और मनुष्यों के बीच में आ और जा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं गिरावट आने वाली है, और बिना गिरावट आए नीचे नहीं गिरता बंदा। नरक उन्हीं को मिला करता है जो दूसरों को नीचा देखता है, दूसरों को छोटा देखता है, वही छोटा होता जाता है। और मुझे तो यहां तक महापुरुषों ने, अनुभवियों ने इतना कहा है, झुकने से कोई बंदा छोटा नहीं होता। हां, झुकाने से कोई भी छोटा हो सकता है। किसी को झुकाने के भाव अगर आते हैं तो वो कभी भी छोटा हो सकता है, लेकिन झुकने से कोई बंदा छोटा नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर का इस जैन शासन जो है ये झुकने पर ही चलता है। हाँ, क्योंकि मैंने बोल रहा था एक दिन कि हमारा पंच परमेष्टि परमात्मा या महामंत्र नवकार हर पद में झुकने की ही प्रेरणा दे रहा है। चाहे अरिहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, जो झुकने की कला नहीं जानता वो अरिहंत नहीं बनता। जो झुकने की कला नहीं जानता वो सिद्ध नहीं होता। जो झुकने की कला नहीं जानता वो आचार्य नहीं बनता। जो झुकने की कला नहीं जानता वो उपाध्याय नहीं बनता। जो झुकने की कला नहीं जानता वो साधु नहीं बनता। जो झुकने की कला नहीं जानता वो श्रावक और श्राविका नहीं बनता। झुकने से ही प्रारंभ होता है। और झुकने का मतलब क्या है? अपनी बुराई को एक्सेप्ट करना। झुकने का मतलब क्या है? दूसरे की खूबी को स्वीकार करना, दूसरे के गुणों को स्वीकार करना। वहीं पर झुक जाएगा बंदा। और अपनी कमी को देख ले तो भी झुक जाएगा बंदा। झुकने के लिए केवल दो ही कंडीशन है, या तो सामने वाले को बड़ा मान लो या अपने दोषों को देखना शुरू कर दो। बिना दोषों को देखे दोष नहीं निकलेंगे। एक ही लाइन में देखो तो बहुत कुछ है। क्या बोला मैंने अभी? बिना दोषों को देखे दोष नहीं निकलेंगे। दोष अगर निकालना चाहते हो पहले उन्हें देखना स्वीकार कीजिए। देखना यानी उन्हें स्वीकार करना शुरू कीजिए, निकल जाएंगे। कहानी के माध्यम से आगे बढ़ता हूं कि विश्वभूति विजय दुंदुभी बजाता हुआ जब वापिस लौटा, उसका स्वागत हुआ और पुरुष सिंह सामंत का समर्पण पत्र दिया, विद सिग्नेचर, हस्ताक्षर युक्त पत्र दिया। और राजा ने उस पत्र को भी चूमा और विश्वभूति को भी चूमा। और वो अपनी रानियों के साथ जब पुष्प वाटिका पहुंचा, यहां तक आपने सुना था, तब द्वारपाल ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि विशाख नंदी जी अपने रानियों के साथ अंदर है।
नियम तो वो भी जानता था, वो रुक गया, पर सोच में पड़ गया कि कहीं मुझे पुष्प वाटिका से निकालने का ये युद्ध का कोई ड्रामा तो नहीं किया था। जिस राजा के लिए, जिसको मैंने अपने पिता से ऊपर माना, मैंने पिता को केवल पिताजी कहा, लेकिन अपने ताऊ जी को मैंने पिताश्री कहा। मैंने उनकी इज्जत को अपनी इज्जत माना। उनका जहां पसीना बहने की बारी आई तो मैंने अपना खून बहाने को तैयार हो गया। मैंने कभी अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं की, क्योंकि खेल तुरंत समझ में आ गया सारा। क्योंकि जो सामंत पुरुष सिंह था, वहां पे कोई विद्रोह था ही नहीं। कहा कि लगता है मुझे पुष्प वाटिका से बाहर निकालने का, युद्ध का तो एक बहाना बनाया गया। और जब किसी सच्चे आदमी को षड्यंत्र की बू आती है तो सबसे ज्यादा चोट दिल पर पहुंचती है। कि जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी दी, वही मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे। दिल बहुत टूट गया। और जैसे, क्योंकि बाजुओं में दम था, इतना गुस्सा आया उसको कि कंट्रोल से बाहर हो गया। सामने एक विशाल वृक्ष था, कोठ वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष था। जब आदमी गुस्से में पांव पटकता है, दांत भींचता है, तो एकदम झंनाटे के साथ अपनी लात उस वृक्ष के ऊपर मारी, खुंदक में। और वो पाद प्रहार, वो लात इतने जोर से मारी, इतना विशाल वृक्ष धड़ाम से टूटकर नीचे गिर गया। और इतनी जोर से चिल्लाया कि आवाज गूंज पड़ी। द्वारपाल तो बेचारा कांपने लग गया। लोग लगता, हे राम, इतना बड़ा वृक्ष, क्या दम है। वो तुझे कांपने की जरूरत नहीं, बस मेरी मर्यादा है, इसलिए मैं कुछ अपनी खुंदक इस वृक्ष के ऊपर निकाल गया। लेकिन बोल देना उसको, जो अंदर पड़ा हुआ है अपनी रानियों के साथ, कि एक बार भी मुझे बोल देता कि भैया मैं आना चाहता हूं, मैं अपने आप बाहर आ जाता। अगर मेरे राजा को अगर थोड़ा सा भाव आ जाता कि मेरे बच्चे, उसका बड़े का भी मन है जाने का, मैं तुरंत बाहर आ जाता। इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? फिर वो वहां रुका नहीं कि जिनके लिए मरता हूं वही मुझे मारने पर तुले हैं, जिनके साथ वफादारी की वही मेरे साथ धोखा कर। मुझे नहीं मालूम था कि ये दुनिया की ऐसी फितरत होती है, क्योंकि पहली बार उसे धक्का लगा, पहली बार पता चला कि धोखा क्या होता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को भी समझाना चाहता हूं कि प्लीज, जो तुम पर भरोसा करता है उसके साथ कभी धोखा मत कर। धोखा करने से शायद तुम्हें मनचाही चीज मिल जाए,
लेकिन जिसके दिलों में आप रहते हो वहां से आप निकल सकते हो। अगर आप किसी के दिल से निकल गए तो याद रख लेना, तुम कभी प्रभु को पाने की सोचना भी मत। जो इंसान इंसान के दिल में जगह नहीं बना पाया, वो कभी परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर ही नहीं सकता। जो कभी इंसान का नहीं बन पाया, वो कभी भगवान का हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को पाने की शुरुआत इंसान से होती है। और जैन शासन के अंदर आपको मालूम है, एक जैन शासन ऐसा है जहां इंसान को भगवान की उपमा दी है। क्योंकि हमारी परंपरा में या जैन शासन में या जिन शासन में अवतारवाद को नहीं मानते, यहां उत्तारवाद को मानते। एक है अवतारवाद, अवतार जानते हो, वहां भगवान इंसान बन रहा है। वहां यदा यदा ही धर्मस्य, जो भी वो वाक्य है, ग्लानिर्भवति भारत, वहां एक भगवान इंसान बन रहा है और यहां एक इंसान भगवान बन रहा है। यहां इंसान को भगवान बनने की प्रेरणा दी है। इसलिए हमारे यहां उत्तारवाद है, उठना है, ऊपर उठना है। इसलिए अगर कहीं 14 गुणस्थानों का कभी आपने स्वाध्याय किया हो तो गुणस्थान में भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे। शुरुआत वहां मिथ्यात्व से है और अंत उसका सिद्ध अवस्था पर है। और सिद्ध अवस्था से पहले अरिहंत दशा है, 13वां गुणस्थान, जिसको हम सहयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। और सिद्ध अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अयोगी केवली गुणस्थान। यानी हमारी जो परंपरा है नीचे से ऊपर जाने की, ना कि ऊपर से नीचे आने की। हमारे यहां इसलिए अवतारवाद नहीं माना जाता है। यहां इंसान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग तो किसी भी मंदिर में जा सकते हो, लेकिन मालूम है आपका साधु अपने श्रावकों के घर में जाता है, क्योंकि हमारा श्रावक हमारे लिए देवी देवता के बराबर है। क्योंकि आप जिन शासन की सुरक्षा करने वाले हो, आपको इतनी बड़ी हैसियत मिली है, इतनी बड़ी खासियत मिली है, इतना बड़ा पद मिला है। श्रावक को हमारे यहां माता पिता का दर्जा मिला है। इसलिए कहता हूं कि प्लीज अपने घर को कभी नरक मत बनने देना। महावीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति षड्यंत्र नहीं रचता। महावीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी धोखा नहीं करता। अगर अशुभ कर्मों की वजह से अगर हम धोखा करते हैं तो हमारे यहां एक बहुत बड़ा पाठ है, आलोचना। आलोचना का मतलब अपने दोष को देखना। पहले देखना चाहिए, उसको कहते हैं आलोचना। और आलोचना यानी अपने दोष को देखने के बाद एक शब्द आता है निंदामी। अपने उस बुराई की निंदा करे, उस दोष को देखते ही स्वीकार करे, ये दोष तेरे अंदर ठीक नहीं है। कहां तू निर्दोष अरिहंत परमात्मा की आराधना करता है, लेकिन इस दोष के साथ उस निर्दोष यानी जिसमें कोई दोष नहीं है, जो शुद्ध है, विशुद्ध है, दोष के साथ निर्दोष की साधना नहीं कर सकता, है ना।
अगर तुम बाहर के मंदिर में भी जाते हो, अगर आपके कपड़े पे खून लगा हुआ हो तो खून के कपड़े के साथ आप मंदिर में जा सकते हो क्या? लेकिन अगर आप ही धोखा दिया है, किसी की इज्जत उजाड़ी है, तो ये भी तो एक खून है। किसी को खून के आंसू रुलाए हैं, ये भी तो खून है। इस खून के साथ कैसे तुम पूजा कर सकते हो? कैसे समाई कर सकते हो? आप कैसे प्रतिक्रमण कर सकते हो? आप पहले निंदा में, और हमारे यहां तो और भी गहरी बात कही गई कि आलोचना गुरु के पास की जाती है, निंदा स्वयं की जाती है। यानी पहले आलोचना के बाद, पहले आलोचना के दो रूप हैं। पहले अपने दोष को देखना, राइट, क्योंकि दोष को देखने के बाद फिर निंदा में, पहले उसे खुद निंदा करना। लेकिन दूसरी एक और चीज कही गई है कि अगर हिम्मत ज्यादा नहीं है तो कम से कम अपने गुरु के पास जाकर के, लेकिन गुरु गंभीर होना चाहिए, जिसके पेट, जिसका हाजमा अच्छा हो। इसलिए कहते कि हमारे पास भी एक पद हमारे पास भी है कि अगर किसी ने मेरे सामने आलोचना की है, अपने दोष बताए हैं, अपनी बुराई बताई है, अगर उसकी बुराई सुनने के बाद मैं दूसरों को उसकी बुराई बताऊं तो फिर मुझे भी दंड आता है, मैं भी पापी बन जाता हूं, क्योंकि उसने मेरे पर भरोसा किया है। मेरे पे भरोसा करके अगर उसने अपनी आलोचना की है तो फिर वो आलोचना को पचाना भी चाहिए। और आलोचना सुनने के बाद, हाँ, मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं बात अलग है, आलोचना सुनने के बाद बताने वाले के प्रति मेरे अंदर इज्जत बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। उसकी बुराई सुनने के बाद अगर मेरे मन में उसके लिए गलत ख्याल आ गया, यार कितना गिरा हुआ इंसान है, तो वो नहीं गिरा जितना मैं गिर गया। अरे ये तो इतना महान है कि अपनी गिरावट, अपना दोष मेरे सामने बोल दिया, सच कबूल कर लिया, और उसका दोष सुनने के बाद मैं उसको हीन दृष्टि से देखूं तो भी आलोचना सुनने वाले को पाप लगता है। क्या गहराई है इस जिन शासन की! मैं तो नमन करता हूं इस जिन शासन को। और मैं बताऊं, आजकल लोग अपनी बुराई इसलिए छुपाते हैं कि कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, पर लेकिन जो आत्मा का हित चाहते वो और आगे बढ़ जाता है। वो जनता के सामने अपने दोष कबूल करता है। उसको गरिहामी बोलते, गरहा बोलते उसको, गरहा। गरहा का मतलब है समाज के सामने मेरी बेइज्जती होने दो, लोग मुझे ताने मारे मारने दो, लोग मुझे बदनाम करे करने दो, लेकिन कोई बात नहीं, ये बदनामी इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी आत्मा में हल्का हो जाऊंगा। क्या हल्का होने की प्रक्रिया है, क्या धुलाई है, क्या सफाई की संभावना है यहां पर। इसलिए हम समाज के अंदर बोलते रहते निंदामी गरियामी है, अपमानम, लेकिन कभी, मैं तो ये कह रहा हूं, किसी को अपनी बुराई बताओ या ना बताओ छोड़ो ना, लेकिन किसी को बुरा मानना तो छोड़ दो। किसी को तो एकदम वापिस कहा कि महल नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, निकल गया विश्वभूति, पहुंच गया संभूति आचार्य के पास। वाह, विश्वभूति कहां पहुंचा? संभूति के पास, क्योंकि जंगल में निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, मुड़ के नहीं देखा उसने कि जहां कदम कदम पर छलावा है, धोखा है। जिस समय संभूति विजय मिले तो उस समय वो अंदर से जल रहा था। संभूति विजय ने उसे शांत किया, कहा कि किसी के प्रति बुरे भाव मत लाओ। और पता नहीं उस
संभूति विजय जी को देख करके थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जैसे उनका हाथ का स्पर्श हुआ, थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए। ये चमत्कार देखा उसने। सही बात कह रहा हूं। जब ये चमत्कार देखा विश्वभूति ने, कहा कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता। संभूति विजय ने उसे दीक्षित करते हुए भी एक और प्रेरणा दी कि विश्वभूति, दीक्षा लेने का मतलब जानते हो आप? दीक्षा लेने का मतलब है अंदर जो भी मैल है, जो भी गंदगी है, उसकी धुलाई करनी है। दीक्षा लेने का मतलब है अंदर से जो भी शिकायत है, जो भी शिकवा और शिकायत है, वो निकल जाना चाहिए। अब गुरु प्रेरणा ही दे सकता है। गुरु की प्रेरणा में असर हुआ, क्योंकि उनके स्पर्श ने ही कमाल कर दिया था, शांत कर दिया था, इसलिए वो दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की। अब आप समझिए, प्रभु महावीर के जीव ने पहली बार दीक्षा कब ली थी? नए साल के भव में। लेकिन शारीरिक और वातावरण की, जिनको हम परिचय कहते हैं, उन परिचयों को सहन ना करने की वजह से वो परिव्राजक बन गए। लेकिन उस वक्त एक विशेषता उनके अंदर रही। उन्होंने ड्रेस भी बदल दी, नियम भी बदल दिए, लेकिन एक विशेषता ये रही कि दिल के सिंहासन पर भगवान आदिनाथ ही रहे। अपना मालिक नहीं बदला। जो भी प्रभावित होते थे सब, और वो इस ढंग से बोलते थे, इस ढंग से बोलते थे। नए सार नहीं, उसके अंदर मरीचि के भव में, मरीचि के भव में इस ढंग से बोलते थे वो, तो सुनने वाला भगवान आदिनाथ का दीवाना हो जाता था और दीक्षा ले लेता था। ये प्रेरणा देते रहते थे वो मरीचि। और उसके बाद 17वें भव में फिर दोबारा दीक्षा ली। वहां पर भी गड़बड़ हो गई थी, यहां पर भी एक गड़बड़ होने जा रही है। इसलिए हम संतों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहते। पता नहीं आप लोगों की रोटी का प्रभाव है। उनका गुरु महाराज आप हमारे ऊपर क्यों आ गए? आने में कोई गुरेज नहीं है। हम वैसे हम अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरे श्रावक का घर अगर सच्चा हो, जहां क्लेश नहीं होता, जहां भेदभाव नहीं होता, जहां ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से रोटी बनाई जाती है, खाना बनाया जाता है, जो धन और दौलत आपकी तिजोरी में आई है, वो धन और दौलत किसी के खून से सनी होकर के नहीं आई है, किसी का हक मार के नहीं आई है, किसी को रुला करके नहीं आई है, किसी को तड़फा कर नहीं आई है। तो उस रोटी का वो आनंद है, आपके घर का अन्न। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग संतों को बदलना चाहते हो, राइट, लेकिन आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आपके अंदर भी एक भाव होना चाहिए कि मैंने पहले देखा है कि राजा लोग भी राजकोष में जो पैसा होता था उसका उपयोग नहीं करते थे। किसका पैसा? राजकोष में, क्योंकि राजकोष का पैसा जनता के काम आता था।
पहले कई ऐसे राजा थे, खेती बाड़ी खुद करते थे, खुद फसल उगाते थे, खुद फसल काटते थे, रानी काटती थी और खुद राजा रानी काटते थे और वही अन्न रसोई में आता था, उसी की रोटी खाया करते थे। ऐसे भी राजा चक्र हुए हैं, जनक हुए हैं, ऐसे कई महाराजा हुए हैं जो कि ऐसी नैतिकता भी रखते थे। लेकिन कभी कभी हम समाज के पद पर इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि वहां पर कुछ कुछ हम अपने फेवर में कर सके, कुछ हम अपना अधिकारों का उपयोग कर सके। अगर इस मकसद से तुम किसी संस्था से जुड़ते हो तो भैया बहुत बड़ा पाप हो जाता है वहां से। और जब संभूति ने दीक्षा ली, एक संकल्प ले लिया, मांस खमन और मांस खमन के बाद पारना। इसलिए आपको एक बात यहां रोक करके कहना चाहता हूं, ये भगवान महावीर के जीवन से मुझे प्रेरणा मिली है, उनकी कथा से प्रेरणा मिली है कि हम कितना ही जप कर लें, कितना ही तप कर लें, कितना ही संयम पाल लें, अगर मैत्री भाव का अभाव है, मैत्री भाव की कमी है, अगर मैत्री भाव नहीं आया, क्या क्या करते हुए जप तप और संयम की पालना करते हुए मैत्री भाव नहीं आया। मैत्री भाव समझ गए होंगे आप। मैत्री भाव आता कब है? जब अहंकार दूर हो, क्योंकि अहंकार कभी मैत्री भाव आने ही नहीं देता। हम लोगों को यह अहंकार डुबो देता है। और मैं कभी कभी आश्चर्य होता है जिनकी अब क्या बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पाप लग सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि महाराज जैसे हैं वैसे ही बोलेंगे ना, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे दान देने के बाद मैं कभी कभी लगता है धन का इतना घमंड नहीं होता। कभी कभी कोई दौलतमंद है, धनवान है, धन का इतना घमंड नहीं होता, पद का भी इतना घमंड नहीं होता, कभी कभी त्याग का घमंड हो जाता है। पता नहीं एग्री करोगे या नहीं करोगे, मुझे नहीं मालूम। त्याग का भी घमंड हो जाता है कि मैंने इतनी दौलत छोड़ दी, इतना राजपाट छोड़ दिया, मैंने इतना बड़े घर का लड़का हूं, मैंने दीक्षा ले ली। त्याग का भी घमंड आ जाता है। हम बेले बेले पालना करते हैं, सब खाने के भोजन भट्ट बने हुए हैं, सब खाते रहते हैं, ये मर के कहां जाएंगे, ऐसे कभी कभी होता है, घर में भी होता है। कई मेरी बुजुर्ग माताएं कोई मतलब अष्टमी का व्रत है, कभी पक्षी का उपवास, कभी वो करते हैं, तो करते रहो, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन जब तुम्हारी बहुएं नहीं करती तो उनको देख देख करके काहे को तुम हमें मरेगी क्या, और भाई अब खाने दे उसको, तू क्यों चिढ़ रही है। मैंने कहा कि माता जी तू जी बड़ा तकलीफ होती है, मर के कहां जाएंगे। तू मेरी मां, उनकी मरने की चिंता छोड़, तू अपनी चिंता कर। तू ऐसे भाव में मर गई तो तू कहां जाएगी, ये तो सोच। और जब त्याग के भाव आएंगे, आ जाएंगे, आप मन में करुणा से भावना भाव, मुंह से मत बोलो, किसी के लिए दुआ दो, अंदर से बोलो, बाहर से मत बोलो। और ये जताने की कोशिश मत करो कि मैं ये तपस्या कर रही हूं, मैं ये साधना कर रही हूं, मत जताओ, दिखाओ मत। किसी को ये मत कहो कि तुम खाने पीने के पीछे मरते हो, त्याग हम करते हैं। तो यही बीमारी आपके घरों में, ये बीमारी हम संत समाज में भी आ जाती है। तो मैत्री भाव के अभाव में प्रतिशोध की ज्वाला कभी भी जागृत हो सकती है। घटना एक बार इस तरह घटित हो गई कि मांस खमन का पारना था, मथुरा नगरी में विश्वभूति का आना हुआ। शरीर बोलो कैसा हो गया, जोर जोर हो गया, पतला। और संयोग ऐसा कि मथुरा विशाख नंदी की ससुराल थी। किसकी? विशाख नंदी की ससुराल थी।
वहां वह अपनी रानी को लेने आया हुआ था। राजमहल 7 मंजिला, क्योंकि राजमहल पहले राजाओं के ही महल हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे। पहले एक नियम था कि राजा के महल से ऊंचा किसी का मकान होता नहीं था, एक व्यवस्था थी। तो राजमहल 7 मंजिला, ऊपर घूम रहे थे विशाख नंदी। हो सकता है उस वक्त उनके पास दूरबीन हो, देख रहे होंगे नजारा दूर दूर तक का। पहले तो आंखें भी दूरबीन जैसी होती थी, अब तो क्या करे, इस दूरबीन के ऊपर दूसरी दूरबीन लग गई। ये भी दूरबीन ही है भैया, किसी की दूर की आंख कमजोर है, किसी की पास की आंख कमजोर है। मैंने कभी कभी देखा हूं, मैंने पढ़ते वक्त लोग चश्मा हटा देते, पढ़ने के बाद चश्मा लगा लेते। हम सोचे भाई आए का पंगा है या पढ़ने के लिए चश्मा, तब पता लगा कि हमारी नजदीकी आंख खराब है। तो कभी कभी ये हमारे ऊपर भी नियम लागू होता है, दूसरे की बुराई हमें तुरंत दिखाई दे जाती है। वो दूर का चश्मा है, दूर की नजर बड़ी तेज है आपकी, और पास का नजर नहीं आता, अपने दोस्त नजर नहीं आते। तो देख रहा होगा नजारा दूरबीन से, देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, एक जगह रुक गया। किए तो वहां क्या देखा, कोई आ रहा है, साधु का वेश है। फिर उसको जूम किया होगा, है ना, जूम किया, हाँ जूम किया, हो रहा नजर आ रहा तुमको, जूम किया है। ये तो विश्वभूति है। विशाख नंदी ने विश्वभूति को वो देखा था, क्या बाजू थी और क्या शरीर हो गया। उसी समय एक घटना और घटित हुई कि वो गली पतली थी, उधर से विश्वभूति आ रहे हैं नीचे देखते हुए, नीचे देखते हुए, और उस पतली गली में गाय इधर से उधर जा रही थी। एक गाय, तो गाय समीप आई तो थोड़ा हटने लगे, गाय थोड़ी स्पीड में थी, गाय टकरा गई, और जैसी टकराई विश्वभूति नीचे गिर पड़े। क्या वो दृश्य याद आया, क्योंकि जैसे वो उनके जाने के बाद जैसे वो पुष्प वाटिका से बाहर निकला, इतना बड़ा वृक्ष जब जमीन पर पड़ा था, और उसने द्वारपाल से पूछा, ये विश्वभूति ने एक लात मारी, निकाल दिया। वो सोचने लगा कि एक पाद प्रहार से इतना विशाल वृक्ष को गिरा दिया, और आज एक थोड़ी सी धमक सी लगी गाय की, नीचे गिर पड़ा, और जी इतराने लग गया, क्योंकि वो श्योर हो गया कि वहां कोई खतरा नहीं है। क्योंकि तुम लोग भी कमजोर को जल्दी पकड़ते हो, जब पता तुम श्योर हो जाओ ना बंदे में अब कुछ जान नहीं रही। ये आप लोगों के अंदर भी आदत होता है। जिस साधु के पास ज्यादा श्रावक श्रोक नहीं आते ना, बेचारा अकेला संत है, भोला भाला संत है, तुम उसको भी दबा लेते हो। अरे महाराज को कुछ भी दबा दो, महाराज जी ये नहीं करने का। और जिस संत का प्रभाव उनके गुरु महाराज आज्ञा करो, बस कमाल है। या तुम्हारे रंग बदलते देखता हूं ना कभी कभी, तो सोचता हूं कि क्या बात है, आप भी कभी कभी सत्ता को नमन करते हो। वो तो एकदम दौड़ा, क्या मजा आएगा, इसने बड़ा जलील किया मुझे। किसने? विशाख नंदी। क्योंकि कमजोर लोग किसी के कमजोर होने की इंतजार किया करते हैं। जो खुंदक निकालना चाहते हैं वो इस इंतजार में रहते कि बंदा कमजोर कैसे हो, और फिर मैं इसको मजा चखाता हूं। एकदम उछलता हुआ वही पहुंच गया, और वो गिरा हुआ था। विश्व उठ रहे थे, वो किसी तरह से उठ गए, ताली बजाई। किसने?
हाँ, मजाक में ताली बजाई विशाखानंदी ने। वाह वाह वाह। एक पांव से कौठ वृक्ष को धराशाही करने वाला गाय की एक धमक से नीचे गिर पड़ा। कहां गया तेरा बल? कहां गई वो तेरी अंदर की अकड़? कहां गई वो तेरी ताकत? आज मुझे सुकून मिला तेरी दुर्बल काया को देखकर और तेरा ये हालात को देखकर। आज मुझे बड़ा सुकून मिला। ये शब्द सुनते ही, क्योंकि मैत्री भाव, क्योंकि उसने सभी को माफ कर दिया था। आलोचना सभी की करी, जब भी कोई, उसने राजा तक को भी माफ कर दिया था। क्योंकि राजा, आपको बतला देता हूं, जब वो चला गया था तो राजा खुद पागलों की तरह दौड़ा दौड़ा गया था उसको मनाने के लिए, लेकिन वो वापिस नहीं आया क्योंकि वो संत बन चुके थे। वापिस नहीं आया तो सबको उसने माफ कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा और ऊपर से जब टोंट मारी गई, टोंट है ये, इसी को टोंट कहते, इसी को ताना कहते। एकदम ये ताना छलनी कर गया, बाहें फड़कने लगी। किसने कहा कि तपस्या में बल नहीं होता? बाहें फड़कने लगी, और जैसे ही बाहें फड़कने लगी, जिस गाय ने टक्कर मारी थी उसी गाय को पकड़ा दौड़ करके, और उसके दोनों जो सींग थे, दोनों सींगों को पकड़ा और उछाल दिया। ओ विशाखानंदी फिर घबराया। ओए क्यों हुआ भाई? जैसे वो घुमाए, वो समझ गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो भागा और उसने गाय को इतना जोर से उछाला, आसमान में उछाल दिया। कहा कि तूने समझा क्या है? ये तरारा हम लोगों को भी आ जाता है, ये तरारा हमको पता नहीं कहां डुबो कर देता है। वो दहशत मान गया, विशाखानंदी भाग गया, मेलों में छुप गया, लेकिन बोला छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। और वहीं विश्वभूति ने निदान कर लिया। यहां डूबते हम लोग। जैसे कभी कभी आप लोग कभी किसी संत का अपमान कर देते तो संत बेचारे, जिसमें थोड़ी बहुत तपस्या हो, बोल देता है बोलना नहीं, भस्म कर दूंगा। ये संत भी अकड़ में बोल जाता है। पर लेकिन मैं नहीं कहता कि तुम किसी साधु संतों का अपमान करो, मैं नहीं बोलता हूं। पर लेकिन जैसे निदान किया कि मैं विशाखानंदी को, क्योंकि अब तो ये भाग गया, संत हूं, मेरी मर्यादा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इससे बदला जरूर लूंगा। अगर मेरी तपस्या के, तब तक वो मांस खमन कई कर चुका था और तपस्या दांव पर लगा दी। मैं कुछ नहीं मांगता इस तपस्या से, अगर इस तपस्या में कोई दम है तो मैं इससे बदला लेने वाला बनूं। और उधर विशाखानंदी काटो तो खून नहीं, हाँफता हुआ आया, फटाफट अपने नगर पहुंच गया, और उसको सब नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? गाय को उठाना, आसमान में उछालना और उसका फड़फड़ाना। और वो सोच लिया उसने कि ये नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। डर के मारे वो कांपने लगा, बीमार होने लगा। राजा विश्वनंदी ने अपने लड़के की जब ये हालत देखी तो घबरा गया। हकीमों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, फिर एक ज्योतिषी को बुलाया। कहा कि यह हालत कैसे हुई? ध्यान लगाया, कुछ नजर आया, पर अपन को घड़ी नजर आई। हाँ, अब कल पता चलेगा भाई।
क्या पंगा हुआ।